क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज की वीडियो में हम शेडसीएन की इंस्टॉलेशन के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ही शेडसीएन ने अपनी इंस्टॉलेशन में जरा सा चेंजेस किए हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को जरा सा चेंज की है, तो इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। तो हम आ गए हैं शेडसीएन की वेबसाइट के ऊपर और चलते हैं गेट स्टार्टेड की तरफ और इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। तो पहले तो वो यही कह रहा है कि आप रिएक्ट की जो है ऐप बना ले, जो भी हम बनाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि आप हमें इनिट करें शेडसीएन@latest init। इसके बाद भी ठीक है। फिर देखिए वो कुछ सवाल पूछ रहा है, तो ये चेंजेस आई है और इसमें कुछ हमारे जो व्यूअर हैं या फॉलोवर हैं उनको हो सकता है परेशानी हो गई हो या परेशानी ना हो आगे जाके, तो उसको अभी से हम डिस्कस कर लें, उसको जरा सा हम एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि इसके बाद किस तरह से शेडसीएन बिहेव करता है। और ये उनका स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सोर्स का फोल्डर नहीं है, तो हम सोर्स के फोल्डर में इसको बनाएंगे और देखेंगे और ऐप के फोल्डर में भी देखेंगे इसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि अपना एक नेक्स्ट की ऐप बनाते हैं, उसके बाद शेडसीएन को इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो npx create next app @latest और यहां पे मैं नाम दे देता हूं शेडसीएन न्यू, ठीक है। और इंटर करते हैं। ये कुछ सवालात पूछेंगे, उनके जवाब देंगे और उससे भी डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा अहम है इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जी प्रोसेस कर दें। मुझे टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, मुझे ESLint भी चाहिए, टेलविन भी चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या आपको सोर्स डायरेक्टरी चाहिए, तो मैं कह रहा हूं यस मुझे चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो कर देना, ठीक है। इस पॉइंट को मुझे इस पॉइंट को जरा सा हाईलाइट कर दें कि मैंने सोर्स डायरेक्टरी के ऊपर यस कहा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो कर दें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि शेडसीएन के अंदर ये हमें बताना पड़ेगा कि आया हमारे पास सोर्स डायरेक्टरी है या नहीं है। क्लियर है? तो बाकी के ऊपर जो बाय डिफॉल्ट है मैं उसे यस कर देता हूं और हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अब ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना तेज है, उस हिसाब से ये वक्त लेगा। जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है हम इंतजार करेंगे। हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट में जाता हूं शेडसीएन-न्यू। अब हम इसके ऊपर शेडसीएन को इंस्टॉल करेंगे। तो हम आ जाते हैं शेडसीएन की इंस्टॉलेशन के ऊपर। मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं। जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊंगा तो ये सवालात मुझे पूछेंगे और इससे हम जवाब देंगे, उसके बाद ये कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो मैं अपने प्रोजेक्ट में देखें आ चुका हूं शेडसीएन न्यू के अंदर। अक्सर जो व्यूअर्स क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में नहीं आते और कमांड यहीं पे रन करते हैं, तो उनको एरर आ जाता है। तो इस चीज का ख्याल रखें कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस कमांड को रन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कॉपी करके पेस्ट कर दी। मैं इंटर करता हूं। अब ये कुछ सवालात करेंगे जो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर हमें बताए। तो जी प्रोसीड कर दें। ये प्रोसीजर शुरू हो चुका है। हम इंतजार करेंगे जब तक ये इंस्टॉलेशन होती है। अब देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो आपका स्टाइल है बाय डिफॉल्ट चाहिए या न्यूयॉर्क। तो बाय डिफॉल्ट है, मैं बाय डिफॉल्ट पे ही रहने देता हूं। आपका जो मन करे उसे सिलेक्ट कर देना। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको बेस्ट कलर कौन सा चाहिए। तो मुझे जिंक पसंद है, आपका जो मन करे आप उससे कर लेना। तो मैं जिंक के ऊपर आके इंटर कर देता हूं। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि वेयर इज योर ग्लोबल CSS फाइल, और यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दे दिया app/globals.css। तो हमने src का फोल्डर बनाया था, तो मैं इसको कहूंगा कि src के अंदर /app/ग्लोब। इसमें एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि देखें यहाँ पे इन्होंने ग्लोबल्स लिखा हुआ है, ठीक है। ग्लोबल नहीं लिखा हुआ, ग्लोबल्स लिखा हुआ है। तो मैं इसको कहता हूं, चूंकि मैंने src का फोल्डर
नेक्स्ट की ऐप बनाते वक्त यस किया था कि मुझे एसआरसी का फोल्डर चाहिए, तो इसलिए मैं इसको लोकेशन दूंगा src/app/globals.css कि आप जो है यहाँ पे इसे ग्लोबल CSS को रखें। तो इंटर में करता हूं, उसके बाद ये कहते हैं कि आपको वेरिएबल बनाने हैं CSS के, मैं कहता हूं यस बनाने हैं। और आपकी टेलविन कॉन्फ़िग फाइल कहाँ पे, वो मेरे रूट के ऊपर है, तो ये ऐसे ही रहने देना है और इसे इंटर कर देते हैं। और बाकी इसे भी कॉन्फ़िगर इंपोर्ट एलियास फॉर कंपोनेंट, ये भी इसी तरह से इंटर कर देते हैं। और कॉन्फ़िगर इंपोर्ट एलियास फॉर यूटिल्स, तो इसे भी इंटर कर देता हूं। और आर यू यूजिंग रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, मैं कहता हूं यस, इसे भी इंटर कर देता हूं। फिर क्या है, राइट कॉन्फ़िगरेशन टू कंपोनेंट्स डॉट जेसन, प्रोसीड कर दें, मैं कहता हूं यस, प्रोसीड कर दें। और ये अब ये जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है उससे प्रोसीड करना ये शुरू कर देगा। इसमें बस आप एक चीज का ख्याल रखेंगे कि ये जो ग्लोबल फाइल है global.css, अगर आपने सोर्स का फोल्डर बनाया है तो उसके शुरू में आपको सोर्स लिखना है, वरना आप ऐप जिस तरह से बाय डिफॉल्ट app/globals.css है आपको वैसे ही रहने देना है। ठीक है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है और अब हम अपने कोड को रन करेंगे, अपने ऐप को रन करेंगे। तो मैं आ जाता हूं अपनी ऐप के ऊपर, ये मेरी ऐप है और यहाँ पे पहले मैं रन भी कर देता हूं ताकि हमारा वक्त बच जाए। npm run dev, ये एप्लीकेशन को रन कर देगा। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, अपने जरा सा कोड को देखते हैं कि इन्होंने क्या चेंजेस की है। एक तो इन्होंने देखो component.json बना दी है, तो इसके अंदर अगर हम जाएं तो क्या चीजें नजर आएगी। यहाँ पे हमें देखो टेलविन की कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही है और हमारी CSS जो है सोर्स ऐप globals.css के अंदर है। और हमारा बेस कलर जिंक जो हमने वहां पे दिया था और CSS वेरिएबल हमने ट्रू कर दिया था कि जी हमें वो बनाने हैं। बाकी चीजें उन्होंने जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी वही इसके अंदर है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसे मैं कट कर देता हूं और देखते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है या नहीं। local.3000, अभी वो रन हो रही है। ये देखिए हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं क्या टेलविन वगैरह सब अप्लाई हो गई। और मैं सोर्स के फोल्डर में आऊं तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी इन्होंने कंपोनेंट्स का फोल्डर बना दिया है, वरना ये इसके बाहर बनाते थे। और ऐप के अंदर क्या है, ऐप के अंदर globals.css भी है, इसके अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हुई है। ठीक है, वेरी गुड। और अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, पेज के अंदर आ जाऊं मैं और यहां पे मैं देखता हूं कि सब चीजें अगर मैं अपनी CSS वगैरह लगा के देखूं, div, और div को क्लास दे देते हैं, क्लास bg ग्रे जरा सा डार्क कर देता हूं और बल्कि और ज्यादा डार्क कर देते हैं। और इसके अंदर हम लिखते हैं टेक्स्ट को व्हाइट कर देते हैं, ऐसे ही देखने के लिए कि हमारी जो CSS है टेलविन इसके ऊपर वर्क कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि शेडसीएन इसके ऊपर वर्क कर रही है या नहीं। ठीक है, तो स्क्रीन आ गई। अब इसके ऊपर मैं एक हेडिंग दे देता हूं, हेलो रतन लाल, और इसको जरा सा हम बड़ी कर देते हैं, क्लास लगा के वो करते हैं टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट LG है, LG, और पैडिंग दे देते हैं टॉप से 4, सेव करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वाओ, हमारी टेलविन बिल्कुल परफेक्टली इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, शेडसीएन के एक कंपोनेंट को भी रन करके देख लेते हैं कि आया बिल्कुल ये नॉर्मली काम कर रहा है या नहीं। तो इसका एक कंपोनेंट मुझे अच्छा लगता है, अलर्ट डायलॉग। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो ये डायलॉग खुल जाता है। ये भी एक कंपोनेंट अच्छा है और इसके अलावा एक और भी है डायलॉग, ये कंपोनेंट भी अच्छा है। ठीक है, तो मुझे ये ज्यादा बेहतर अच्छा लगता है। तो इसे हम इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है। तो मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, कॉपी, और इसको इंस्टॉल करते हैं।
इंस्टॉलेशन में जरा सा वक्त लग जाता है बाज दफा, तो हम इंतजार करेंगे, सब्र का दामन थामे रखेंगे। ये इंस्टॉलेशन हो रही है। ठीक है, डायलॉग इंस्टॉल हो चुका है। अब यहां पे अगर हम देखें कंपोनेंट के अंदर यूआई के अंदर dialog.tsx हमें मिल चुका है, तो यहां तक सही है। अब मुझे क्या करना है, यही डायलॉग जो है मुझे अपनी वेबसाइट पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इस कोड को कॉपी कर लेता हूं। अब इसके अंदर मुझे और चीजें भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इनपुट है, लेबल है, तो वो भी हम इंस्टॉल करेंगे। इसे मैंने कॉपी कर दिया और इस कंपोनेंट के अंदर यूआई नहीं, इसके अंदर देखो यूआई भी है। मैं इस कंपोनेंट के अंदर एक फोल्डर, एक फाइल बनाता हूं डायलॉग के नाम से tsx, और इसके अंदर ये सारा कोड पेस्ट कर देता हूं। हमें कुछ एरर्स मिलेंगे। क्या एरर्स है, इसको बटन की जरूरत है, इनपुट की जरूरत है, लेबल की जरूरत है, तो ये सब चीजें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो पहले हम करते हैं बटन इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद हम करेंगे इनपुट, उसके बाद करेंगे लेबल, ताकि हमारे एरर चले जाएं, और उसके बाद हम इसको अप्लाई करके देख लेंगे। तो इंस्टॉलेशन हो रही है, जरा सा वक्त लगेगा। ठीक है, हो चुकी है। और अब हम करते हैं इनपुट। देखिए हमारा ऊपर से बटन का जो एरर है यहां पे गायब हो चुका है। तो अब करेंगे इनपुट, इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो चुका। अब करेंगे लेबल। तो हमारे इस तरह से तमाम एरर जो है वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको रेंडर करके देखेंगे। यस, ठीक है, हमारे तमाम एरर चले गए सिवाय एक के, शायद एक अभी भी आ रहा हो, वो देख लेते हैं। वो एरर होता है इसका, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है यहाँ पे, ये बाज दफा से बहुत ज्यादा तंग करता है। तो इसके दो तरीके, या तो ये मिटा दें या फिर इसको बैक टैग के अंदर लिखें। तो मैं इसको बैक टैग के अंदर लिख देता हूं। क्लियर है, मैंने इसको सेव कर दिया। इस कंपोनेंट का नाम है डायलॉग डेमो। तो हम आते हैं अपने page.tsx पे, और page.tsx पे हम करते हैं यहां पे डायलॉग डेमो। मुझे सजेशन आ गई, मैंने यहां पे जैसे ही इंटर किया, ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया। और सेव करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ये आ गया हमारा डायलॉग डेमो। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये देखें हमारा डायलॉग डेमो खुल गया। अगर इसको मैं जरा सा CSS दे दूं, मैं इसके यहां पे एडिट प्रोफाइल है ना, इसको जरा सा हम कलर चेंज कर देते हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। तो क्लास और टेक्स्ट कलर इसका दे देते हैं ग्रे में जरा सा डार्क कर देते हैं। सेव करते हैं और देखते हैं। ठीक है, एडिट प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। वाओ, परफेक्टली हमारी शेडसीएन काम कर रही है। तो अब अगर आपको याद हो तो फर्स्ट टाइम जब हमने शेडसीएन को इंस्टॉल किया था, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन को जाके हमने टेलविन कॉन्फ़िग में जाके उसके कोड को हमने जरा सा चेंज किया था। अब हमें वो करने की जरूरत नहीं। इसके साथ साथ हमें वो और भी चीजें पूछ रहा है कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से कि आपको बेस कलर कौन सा चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और कर देते हैं, हम एक अपना कंपोनेंट भी बना देते हैं, तो जरा सा वो भी इजी हो जाएगा। टेल ब्लॉक, क्योंकि उसमें भी काफी लोगों को परेशानी होती है कि हमसे कंपोनेंट नहीं बन रहा, तो उससे भी हम जरा सा देख लेते हैं। मैं हीरो का कंपोनेंट बना देता हूं। हीरो में ये वाला कंपोनेंट सही है, हाँ ये वाला ठीक है। तो इसके कोड को हम करते हैं कॉपी, और यहां पे हम आते हैं और लिखते हैं HTML to JSX, और यहां पे इसको कन्वर्ट करते हैं। कॉपी नहीं हुआ कोड, कॉपी, और यहां पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूं जो कन्वर्ट हुआ है, और यहां पे मैं बनाता हूं एक हीरो कंपोनेंट। अब चूंकि इन्होंने मुझे कंपोनेंट का फोल्डर खुद ही दे दिया, और इसके अंदर एक और फोल्डर है यूआई का, तो यूआई के अंदर नहीं, सिर्फ कंपोनेंट के अंदर मुझे एक फोल्डर, एक फाइल बनानी है hero.tsx। मैंने ये बना दी, और
यहां पे मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा हीरो का और इसके बाद इस कोड को मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा और सेव करते हैं। यहां पे एक इमेज का पॉसिबल है कि एरर आ जाए, देख लेंगे। चलें, इमेज यहां पे यूज हुई है, ये रही इमेज यहां पे यूज हुई है, तो इसे मैं कमेंट कर देता हूं क्योंकि हमारे पास ये इमेज नहीं है। मैंने इसको कमेंट कर दिया और अपने page.tsx के ऊपर आता हूं। यहां पर मैं इसको कमेंट करता हूं और हीरो, मुझे सजेशन आ गई। सेव करते हैं, देखते हैं अपने रिजल्ट को। हमारा हीरो कंपोनेंट आ चुका है। कितना जबरदस्त, मतलब हमारा एक कंपोनेंट भी काम करा। अब इस कंपोनेंट में इस बटन की जगह में डायलॉग बॉक्स को ले आता हूं, डायलॉग और ये बटन, ठीक है, इस जगह पे हम ले आते हैं डायलॉग डेमो। तो हम ले आते हैं डायलॉग डेमो, सेव करते हैं और देखते हैं। यहां पे कुछ फासला गैप दे देंगे। मैं यहां पे प्रोफाइल को क्लिक किया और देखे हमारा इजीली शेड सीन का कंपोनेंट रन हो चुका है। मैं इसका जरा सा कलर बदल देता हूं, वो अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ग्रे बहुत ज्यादा ग्रे हो गया, तो इसको कर देते हैं 300। सेव करते हैं, वाव जबरदस्त। तो हमने इसके ऊपर टेलविंड भी लगा के देख ली, हमने इसके ऊपर एक कंपोनेंट भी बना के देख लिया और उसकी एक कंप्लीटली इंस्टॉलेशन करके देख ली। और दोबारा से मैं आपको बस सिर्फ एक चीज बता दूंगा कि इसकी मैं वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूं, शेडसीएन इंस्टॉलेशन के ऊपर। मैं एक चीज रिमाइंड कर देता हूं कि अगर आपको सोर्स का फोल्डर बनाना है तो ये जो सवाल है कि वेयर इज योर ग्लोबल सीएसएस, तो इसके शुरू में आपको src/app करना है। अगर आपको सोर्स का फोल्डर नहीं चाहिए तो इसको एग्जैक्ट इसी तरह रहने देना है और इंटर कर देना है। क्लियर है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो इसलिए हमने स्पेशल वीडियो है हमने बनाई थी ताकि अब कोई भी शेडसीएन की कॉन्फ़िगरेशन करे तो उसको किसी किस्म की परेशानी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।